अच्छे भविष्य की कामना में लोग रोज कहीं ना कहीं अपने लक को आजमाते रहते हैं। कोई लॉटरी खेलता है, कोई सट्टा लगाता है, कोई जुआ खेलता है। तरह तरह के प्लेटफॉर्म पे लोग अपने लक को आजमाते रहते हैं। इसी सिलसिले में आजकल भारत में एक प्रचलित ऑनलाइन गेम का समय है और वो गेम का नाम है ड्रीम 11। तो ड्रीम 11 एक ऐसी फैंटेसी एप्लीकेशन है जिसपे लोग अपनी टीम लगा करके रातों रात करोड़पति बन सकते हैं, जल्दी मिलती है। ऐसे में आज हमारे साथ एक शख्सियत है जिनके बारे में आज डिस्कस करेंगे और इनसे ही बातें करेंगे कि आखिर इनके साथ इतनी बड़ी मूवमेंट कैसी हुई, इतना बड़ा चेंज कैसे हुआ और किस प्रकार उन्होंने अपने किस्मत को आजमाया और आज सारा का सारा कुछ पलट करके अपने हाथों की लकीर को अपने बस में कर लिया है और एक अच्छा सा लाइफ जी रहे हैं। देवेंद्र यादव आपका नाम हुआ। जी जी जी। ये अभी एक ऑनलाइन फैंटेसी एप्लीकेशन चल रहा है, हाँ। जिसपे देश भर के लगभग करोड़ों युवा अपने लक को आजमाते रहते हैं, लेकिन सबको सफलता हाथ नहीं लगती है। हाँ। लेकिन आज आप एक ऐसे व्यक्ति है जो सुपौल से होने के बाद भी बिहार के एक छोटे से जिले से बिलोंग करते हैं और एक अच्छी सी अचीवमेंट प्राप्त की है। तो आप इसके बारे में जानकारी कहाँ से हासिल किए थे, ड्रीम 11 के बारे में? देखिए, ये ड्रीम 11 एप्लीकेशन है, ये हम बहुत दिनों से खेल रहे थे, 2-2.5 साल से खेलते हैं। और जानकारी की रही बात तो ये प्रचार वगैरह होते रहता है, तो इसके बारे में धीरे धीरे मुझे जानकारी मिला कि इसमें लोग विन करते हैं और जीतते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं भी क्यों न प्रयास करके देखूं इसमें कि किस तरह से कोशिश हम करते हैं कि मेरा कोशिश सफल रहता है कि नहीं। 2-2.5 साल तक कोशिश करने के बाद आज वो सफलता मुझे मिली है, तो इस बात की मुझे अपार खुशी है। और हम ये कहना चाहते हैं कि ये कोई किसी को अगर नॉलेज है कि हम लगा करके 100% जीत जाएंगे, तो ये उनका सोचना गलत है। ये तो लक पर भी डिपेंड करता है और उनके माता पिता का भी कर्तव्य कहीं ना कहीं अगर किया हुआ है तो वो विनर बन सकता है। तो इस तरह की बात है और हम इसकी जो है अपने माता पिता को देना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं मेरे माता पिता पुण्य का काम किए होंगे, तो उनका मुझे आज फल मिला है। तो ये बहुत खुशी की बात है। और ड्रीम 11 जो है ये एक सही चीज़ है, तो इनका किसी को आदी नहीं होना चाहिए। आजकल का जो युवा है वो आदी हो जाता है इसका, कि मतलब अपना ज़मीन लगा करके अपना जो है बाइक बेच करके इसमें सारा पैसा गंवा देते हैं। और हम ये भी देखे हैं बहुत सारे युवा जो है इसके चलते अपना माइंड डिस्टर्ब भी कर लिया है। तो इस तरह का नहीं होना चाहिए, इसका आदी नहीं होना चाहिए और सोच समझ करके खेलना चाहिए। तो हम यही कहेंगे और बहुत अच्छी चीज़ है, लगाना चाहिए, सबको अपना अपना भाग आजमाना चाहिए। कितने सालों से आप इसको खेल रहे हैं? ये हम 2-2.5 साल से इसको खेल रहे हैं। इससे पहले भी हाँ, आपने इससे पहले भी हम विन किए हैं, तो इतना विन नहीं किए हैं, बट हम ये सोचते थे कि आज नहीं तो कल हम भी विन करेंगे, क्योंकि देश भर में बहुत सारे लोग खेलते हैं और सब चैनल पे भी देखते हैं, कहीं ना कहीं सब विन करते रहते हैं। तो हम भी सोचे आज न कल मेरा भी लक साथ देगा। और ज़्यादातर हम नहीं लगाते थे, 1-2 मैच टीम लगाते थे। तो ये लगाने के बाद आज वो सफलता, आज वो दिन आया कि मेरे घर में भी खुशी का माहौल है। और ये जो है आगे बढ़ने का मौका ड्रीम 11 से हमको मिला। तो हम सोचते हैं इस पैसा का इस जगह यूज किया जाए ताकि हम और हमारे आने वाले जनरेशन जो है वो डेवलप कर सके। तो हाँ। आप क्या करते हैं? देखिए, फ़िलहाल मैं बैंक चलाता हूँ, ये फिनो पेमेंट्स बैंक का CSP लिए हुए हैं और इसका डिस्ट्रीब्यूटरशिप मेरे पास है। सुपौल डिस्ट्रिक्ट में हम कहीं भी इसका रिटेलर क्रिएट करवाते हैं, तो मेरा ये धंधा है। हाँ, बैंकिंग से रिलेटेड हम वर्क करते हैं और ये मैच कभी कभी लगाते थे, इस कंटिन्यू यूज़ नहीं करते थे। ये तो आपका साइड बिजनेस हो गया हाँ, फिनो पेमेंट का, लेकिन प्रॉपर वे में आपका जो बिजनेस है वो क्या है? प्रॉपर वे में देखिए, ये मेरा बिजनेस और मेरा सदियों से बिजनेस है, मेरे पूर्वज का ही बिजनेस है कि हम लोग किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो किसानी का वर्क हम लोग का है। अच्छा, तो मतलब खेती-बाड़ी से बिलोंग करते हैं? हाँ, पिताजी खेती-बाड़ी से। किसान थे? पिताजी किसान थे। आपने कभी हाँ। कामना किया था कि हमारा भी एक सुनहरा भविष्य होगा और अचानक से जो मैंने नहीं सोचा उतनी राशि हमारे पास आ जाएगी? देखिए, आजकल का हर युवक का मनसा रहता है कि हम कहीं ना कहीं ऊंचा लेवल पे जाएं। सोच तो सब रखता है और जिनके मतलब भविष्य में ऐसा होता है तो वो पहुंचता है। और मैंने भी ये सोच रखा था कि आज न कल हम आगे बढ़ेंगे और चाहे किसी भी रास्ता से हो, चाहे वो बिजनेस हो या कि मेरा किसान से हो या कोई और तरह से, मतलब हम आगे डेवलप करेंगे। ये मनसा बहुत दिनों से मेरे मन में था, लेकिन
इस तरह का प्लान हम सोच करके रखे थे कि हो सकता है ऐसा, जब लोग जीतते हैं तो हम भी क्यों नहीं जीत सकते, हम भी जीतेंगे। आज नहीं कल हम भी बुलंद था जीतेंगे। हाँ, हौसला बुलंद था और है भी और रहेगा भी। हम अभी भी ये कहते हैं कि जो खुशी अभी हमको मिला हुआ है, इन पैसों से हम आगे डेवलप करेंगे और इनको 1 गुना 2 गुना 3 गुना नहीं 25 गुना डेवलप करके हम दिखाएंगे। वो जोश जुनून हम में है और हम ये कर सकते हैं। आपने बताया कि बहुत सारे लोग होते हैं और काफ़ी समय से अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अपनी किस्मत को आजमाते रहते हैं। 2.5 साल से आप भी अपनी किस्मत को आजमा रहे होते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जब अपनी किस्मत को आजमाना स्टार्ट करते हैं तो महीने 2 महीने 4 महीने अपनी किस्मत को आजमाते हैं। 1000 2000 5000 10,000 जब लॉस में जाता है तो उनकी हिम्मत टूटने लगती है और उन्हें लगता है कि नहीं, ये सब कुछ भी नहीं है, फ्रॉड होता है, जो पैसे हमारे जा रहे हैं वो बर्बाद ही जाएगा। तो ऐसा आपके साथ होता था कि आपको लगता था कि ड्रीम 11 पे फ्रॉड होता है या फिर ड्रीम 11 पे वास्तव में लोग पैसे जीतते हैं? क्या ड्रीम 11 सच में पैसे देती है या नहीं देती है? देखिए, सबसे पहला बात तो हम आपको बताएं कि बहुत सारे युवक ऐसे हैं कि लोभ में फंस करके वो ज़्यादा अपना जो है पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। इसमें ज़्यादातर कॉन्टेस्ट लगाते हैं तो हर कॉन्टेस्ट में और इतना जल्दी कोई विन नहीं कर जाता। और ज़्यादा कॉन्टेस्ट लगाने के बाद ज़्यादा पूंजी इन्वेस्ट होगा, ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट होगा तो उनका हौसला टूट जाता है। इसका आदी नहीं होना चाहिए। किस्मत आजमाने के लिए अगर हम एक लॉटरी नहीं 1000 लॉटरी खेले तो ऐसा तो नहीं 1000 लॉटरी हम खेल जाएंगे तो हम जल्दी हम जीत जाएंगे। एक लॉटरी से भी किस्मत आजमाया जा सकता है कि नहीं है? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इसका आदी किसी को नहीं होना चाहिए और हम कभी भी आदी नहीं हुए इसका कि इसमें ज़्यादा पैसा लगाया जाए, ज़्यादा कॉन्टेस्ट लगाने के बाद हम जल्दी विन कर जाएंगे। इस तरह का हम युवक को ये सलाह देते हैं कि ज़्यादा कॉन्टेस्ट न लगाएं। अपना ये तो एक तरह का जुआ है, इसमें भाग आजमाने के लिए 1 से 2 कॉन्टेस्ट लगाएं और कंटिन्यू नहीं लगाना चाहिए चूँकि इसमें आदी हो जाता है। अच्छा, हाँ। अभी आप ये बताइए कि आपने जो टीम लगाया था वो कौन सा मैच था और किस डेट में मैच हुआ था? देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का मैच था जिसमें हम ऑस्ट्रेलिया का 4 प्लेयर लिए हुए थे और ये क्या कहते हैं इंग्लैंड का 7 प्लेयर था, ऑस्ट्रेलिया का 4 प्लेयर था, जिसमें डेविड मलान को हम कप्तान चुने थे और सैम करन वाइस कप्तान था जी। तो ये मैच भी जो हम लगाए थे ना, तो कहीं ना कहीं मेरे मन में ये उत्साह पहले से चल रहा था कि आज न कल हम विन करेंगे। तो हम लगाए थे मैच और जब मैच लगाए तो मैच लगा करके हम ये सोचे कि आजकल तो आया नहीं, कभी भी नहीं आया, तो हो सकता है अपना जो होगा देखा जाएगा। शायद हो सकता है मैंने जो लगाया वही हमें वापस मिल जाए, या फिर हो सकता है वो भी चला जाए। तो हम मैच को पलट करके हम देखे नहीं, अपना हम बैंक चला रहे थे। तो ये मैच जब ख़त्म हुआ तो भी हम नहीं देख पाए क्योंकि हम अपना काम में एंगेज थे। हमको दूसरा कोई फ्रेंड कॉल करके बोले कि देवेंद्र जी आप अपना मोबाइल खोलिए, आप मतलब जीत गए हैं, विनर हो गए हैं, नंबर 1 रैंक पे आए हुए हैं। तो मुझे विश्वास नहीं हुआ इस चीज़ का। हम बोले कि आप मजाक कर रहे हैं, आप पहले भी मजाक करते थे, अभी मजाक करते हैं। क्योंकि देखिए, इससे पहले मेरे साथ इस तरह का घटना हुआ है। हम जो टीम लगाए थे तो इससे 1 मंथ पहले तो मेरे गांव में इस तरह का हल्ला हो गया कि देवेंद्र विनर हो गया, पूरा गांव में हल्ला चल गया था। पहले हाँ, जीतने से पहले हाँ रीमर फैल चुका था। रीमर की वजह से ऊपर वाला भी आप पे मेहरबान हो गया। तो रीमर फैल गया तो लोगों ने मेरे पास कॉल करना शुरू कर दिया कि आप विनर हो गए हैं, लोग चर्चा में है। हम बोले हो भाई ये मजाक है, इस तरह का बात नहीं है। आप लोग को मतलब अगर कुछ चाहिए तो आइए, वैसे भी हम करते हैं और अभी भी हम करेंगे, इस तरह का बात नहीं है। देखिए, हम मोबाइल का भेजते हैं स्क्रीनशॉट, हम विनर अभी नहीं हुए उस टाइम में, लेकिन मेरा रैंक तभी नंबर 1 पे चल रहा था। तो पूरा प्रचार हो गया, नहीं देवेंद्र जी आज तो मतलब बाजी मार लेंगे। तो लास्ट में ये हुआ कि मेरा पैसा ही वापस आया। और 1 मंथ के बाद, ये तो कल्पना से परे बात है ही, चूँकि हम कल्पना नहीं किए हुए थे 110% कि हम भी जीतेंगे, लेकिन ये सोच रखे थे अगर दूसरा कोई जीतता है तो आज न कल हम भी जीतेंगे। चूँकि मेरे माता पिता किसी का ज़िंदगी में गलत नहीं किए हैं और अपना दान जो है ये भलाई के चलते बिता दिए हैं। हाँ, मेरे फादर जो है पहले दिल्ली में मुंशी का काम करता था। जिस टाइम में मेरे गांव में किसी के पास साइकिल नहीं हुआ करता था, उस टाइम में मेरे फादर वहाँ पे मतलब बुलेट से चला करते थे। तो और ये पब्लिक के सेवा में मेरे पिताजी कहीं न कहीं बर्बाद हो गए। और आप गांव में भी पता कीजिए, पूछिए, गांव से भी आप पूछ सकते हैं, तो उनका कहना होगा कि मुंशी जी, ये महेंद्र मुंशी जो मेरे पिताजी का नाम है, तो ये गांव के सेवा में समर्पित रहा है और अभी भी है। तो ये मन में था कि माता पिता का भी एक ही होता है कि, और अभी भी चर्चा चल रहा है कि उनका नहीं है पुण्य प्रताप, ये उनके माता पिता का पुण्य प्रताप है जिन्होंने आज देवेंद्र इतना बड़ा विन किया है। ये खुशी की बात है
और हम भी इस चीज़ को मानते हैं। उस मैच जी। में दो लोग फर्स्ट रैंक पे आए थे, एक जी। आप थे और एक और व्यक्ति थे। जी। तो दोनों रैंक का जो पेमेंट था वो दोनों में इक्वली डिवाइड कर दिया गया था, जी, जी, जी। बांट दिया गया था। जी। डिवाइड करने के बाद आपको कितना मिला था? देखिए, डिवाइड करने के बाद 57,50,000 रुपया मेरे वॉलेट में आया। तो हम आपको जैसे कि बताएं अभी कि हमको अगर कोई फ्रेंड कॉल किए तो हम तभी तो नहीं देख पाए। हम बोले आप 100% मजाक करते हैं, हम छोड़ दिए अपना काम निपटा करके। कुछ कस्टमर था उनको हम भेज दिए। उसके बाद हम सोचे एक बार देखते हैं, हो सकता है कहीं ये सच तो नहीं बोलता है। तो हम उनको अगर खोले तो हम देखे तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था तभी कि ये हकीकत है। तो हम सोचे अगर हकीकत है तो इन पैसा को हम मतलब ट्रांसफर आंखों तले ऐसी हाँ, रोशनी छाई कि हाँ। इस रोशनी में कुछ दिखने ना लगा। दिखने ना लगा कि मतलब आखिर ये क्या हुआ। अगर कोई कुछ बोल भी रहा था उस टाइम में मेरे उनका जो था वर्ड मुझे नहीं सेट हो रहा था दिमाग में, ये क्या बोल रहे हैं। हम सोचे भाई पहले हमको कुछ काम है, अभी आप जाइए। तो हम उनको देखे और उस पैसा को हम सोचे कि एक बार ट्रांसफ़र करते हैं अकाउंट में, देखते हैं ट्रांसफ़र होता है कि नहीं है। तो मैंने जैसे ही उस पैसा को ट्रांसफ़र किए अकाउंट में तो हम 40,25,000 GST कट करके मेरे अकाउंट में आया। कितना 30 आया? हाँ 30% GST कटा था। कितना आया था? 57,50,000 में से 17,25,000 GST कट करके 40,25,000 मेरे अकाउंट में आया। आ गया। हाँ वो कितने टाइम बाद आया था आपके? वो तुरंत 2 मिनट में मेरे वॉलेट में आ गया बैलेंस। अच्छा, उसके बाद GST आपने कट उसको के। ट्रांसफर मारा अपने हाँ, अकाउंट उसको में? ट्रांसफ़र करने के लिए हम सोचे कि ट्रांसफ़र करते हैं भाई। जब ये हकीकत पैसा बैलेंस आया है तो ट्रांसफ़र तो होगा ही। तो हम 1-2 रुपया ट्रांसफ़र नहीं करके हम 40 लाख रुपया एक बार ट्रांसफ़र में किए। ट्रांसफर हाँ, कर एक दिए। बार में ट्रांसफ़र मार दिए और ट्रांजैक्शन का काम जब आप कर रहा। ट्रांसफर मारे तो कितने दिन बाद आपके अकाउंट में पैसा आ गया था, या फिर ट्रांसफर मारते ही आपका पैसा आपके खाते में आ गया? नहीं, ये देखिए अमाउंट जो है, अमाउंट अगर 2-2.5 लाख से ज़्यादा रुपया आप किसी के अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं तो वो NFT हो जाता है। हाँ, इसका मुझे जानकारी है। तो हम 40 लाख रुपया ऐसे ट्रांसफ़र मारे तो उस पैसा वो नेफ्ट हो गया। वो ट्रस्टेड होकर के आता है, वो नेफ्ट हो गया। तो उन पैसा को आने में करीब 72 घंटा का समय लगा। 72 घंटा के पास तो मतलब यूँ कहा जाए 2 हाँ, से 3 दिन लग गया। हाँ, तो हमको थोड़ा ये हुआ कि पैसा हो सकता है तो फ्रॉड तो नहीं है, ये बैलेंस तो अभी तक अकाउंट में नहीं आया, इतना टाइम तो नहीं लगता। NFT भी आधा घंटा से 24 घंटा के अंदर आ जाता है। तो मैंने बैंक को कॉल किया, बैंक मैनेजर को कॉल किया, बैंक मैनेजर कॉल नहीं रिसीव कर पाए। तो हम सोचे कि हो अभी कॉल कहीं व्यस्त होंगे, तो हम छोड़ दिए। 72 घंटा के बाद जैसे ही मेरे अकाउंट में पैसा घुसा तो तुरंत बैंक मैनेजर का, तो उस टाइम में होता क्या था, मुझे बहुत सारा कॉल आता था फ्रेंड पैसे आने सबका। के बाद बैंक मैनेजर का हाँ, कॉल आया? हाँ, बहुत सारा फ्रेंड सबका जो कॉल आता था उसी बीच में तो बैंक मैनेजर का कॉल आ गया था। हम कॉल नहीं रिसीव कर पाए क्योंकि इस वजह से कॉल ज़्यादा ढेर सारा कॉल आ रहा था। तो मैनेजर ने क्या किया, तो मेरे अकाउंट को लॉक कर दिया, होल्ड कर दिया कि देवेंद्र जी भाई फ़ोन, इतना सारा हाँ, पैसे कहाँ से आ गए? इतना पैसा मतलब कहाँ से आ गया इनके अकाउंट में। तो वो होल्ड कर दिया। नेक्स्ट डे जैसे हम कॉल किए मैनेजर को तो उन्होंने मुझसे पूछा कि देवेंद्र जी आपके अकाउंट में इतना पैसा आया है, तो आपको हम कॉल किए, आप कॉल रिसीव नहीं किए, कौन सी का पैसा है। तो हम बोले सर ये तो ड्रीम 11 का पैसा है, आप स्टेटमेंट में तो देखिए। तो उनका कहना हुआ देखिए ये ट्रस्टेड होकर के पैसा आता है, स्टेटमेंट में नहीं शो करता है, इसका आपको जो है मतलब प्रूफ देना होगा, एक बार ब्रांच पे आइए। तो हम ब्रांच पे गए, उसका सारा ड्रीम 11 का जो मेरे मेल पे आया हुआ था, देखिए विनिंग का जो हाँ, भी आया था आपने दिखाया? हाँ, मेरे मेल पे आया हुआ था। तो उसका हम सारा कुछ दिए उनको, निकाल करके उसका फ़ोटोकॉपी निकाल करके दिए। तो वो सारा कुछ अपना किए। तो चालू होने में मेरा अकाउंट को नॉर्मल होने में 15 रोज़ का समय लग गया। उसके बाद नॉर्मल कर दिया गया मेरे अकाउंट को। तो इस तरह से उसके बाद मतलब मैनेजर हाँ, को इस चीज़ का बिलीव नहीं हुआ हाँ, था ऐसा अभी से नहीं, पहले बिलीव कभी